दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 5th वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 9 और 10 की स्टोरी कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको ये हार्डली सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज से मैं अपनी हर एक वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा जो कि जिस वीडियो को आप देख रहे होंगे उसी से रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और समझा होगा तभी आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो को बड़ी ही ध्यान से सुनना और पूरा देखना। तो बड़ी ही शीघ्रता से अपने कानों में ईयरफोन्स घुसा दो और टक लेके शांति से कहीं बैठ जाओ, क्योंकि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में मजा इंटू 100 होने वाला है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि ज़ाबुज़ा मोमोची ने स्क्वाड 7 और ब्रिज बिल्डर पर हमला कर दिया था। ज़ाबुज़ा से सामना करने के लिए ककाशी ने अपना हेडबैंड अपनी लेफ्ट आई से हटाया, जिससे हमें ये पता चला था कि ककाशी की वो आंख पूरी लाल थी जो कि शारिंगन पोजेस करती थी। साथ ही हमें शारिंगन के बारे में कुछ बातें जानने को मिली थी। इसके बाद हमने देखा कि ककाशी ने ज़ाबुज़ा को हराने की पूरी कोशिश की, पर ज़ाबुज़ा ने उसे वाटर प्रिजन जुत्सु में बंद कर दिया। हमें ज़ाबुज़ा के बचपन के बारे में भी कुछ बातें जानने को मिली थी। और फिर हमने देखा कि ज़ाबुज़ा के क्लोन्स ने सास्के और नारुतो पर बहुत से वार किए, पर अंत में हमने देखा कि नारुतो ने एक शूरिकेन सास्के को दिया, जो कि सास्के ने ज़ाबुज़ा की रियल बॉडी की तरफ फेंका था। ज़ाबुज़ा ने उस शूरिकेन को बड़ी ही आसानी से अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, पर तभी उसने देखा कि उसकी तरफ तो एक और शूरिकेन आ रहा है। वो दूसरे शूरिकेन से जंप करके बच तो गया, लेकिन तभी हम सबको पता चलता है कि वो शूरिकेन नहीं बल्कि नारुतो था। और फिर नारुतो ने उसी वक्त उस पर एक कुनाई फेंक दिया था। अब आगे 9th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ाबुज़ा पीछे मुड़ के देखता है तो एक कुनाई बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो कुनाई ज़ाबुज़ा के पास पहुंचता है, वैसे ही ज़ाबुज़ा ना चाहते हुए भी अपना हाथ वाटर प्रिजन से झट से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो कुनाई उसकी आंख को बस छू के आगे निकल जाता है। हम देखते हैं कि उसकी आंख के नीचे से खून बह रहा होता है, मतलब कि उसकी आंख उस कुनाई से बस बाल बची। इसके बाद ज़ाबुज़ा को नारुतो पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पकड़ रखा शूरिकेन नारुतो को देखकर बहुत तेजी से घुमाने लग जाता है। और अगले ही पल हम किसी का खून हवा में बहता दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि ककाशी वाटर प्रिजन से आजाद हो चुका होता है और उसने ज़ाबुज़ा का शूरिकेन अपने हाथ से रोक रखा होता है। ककाशी नारुतो को कहता है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, तुम सच में बदल गए हो। नारुतो खुश होकर कहता है, मुझे पता था मैं उसे अपने शैडो क्लोन से कभी नहीं हरा सकता। वो सब तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था तब मैं चुपके से अपने एक क्लोन के पीछे डीमन विंड शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरे क्लोन ने मुझे यानी कि उस फेक डीमन शूरिकेन को चुपके से अपने बैग में डाल दिया और फिर सबके सामने बाहर निकाल के सास्के की तरफ फेंक दिया। सास्के उसे पकड़ते ही समझ गया था कि वो शूरिकेन नहीं बल्कि मैं हूँ, और उसने बहुत ही चालाकी से अपना भी एक और शूरिकेन बाहर निकाल के मुझे उसके नीचे छुपा दिया। यानी कि अब सास्के के हाथ में 2 शूरिकेन थे, एक असली शूरिकेन था और दूसरा मैं था। इसके बाद सास्के ने दोनों असली और नकली शूरिकेन एक साथ ज़ाबुज़ा की रियल बॉडी की तरफ फेंक दिए। मैं यानी कि नकली शूरिकेन असली शूरिकेन के नीचे उसकी परछाई बनकर छुपा हुआ था। ये सुनकर मास्टर बिल्डर कहता है, ये तो बस किसी तरह तुम्हारा तुक्का लग गया जो सब सही से हो गया। और साकुरा मन में कहती है, तुम इसे तुक्का तो कह सकते हो, पर इनका टीम वर्क तो हर कुछ ही था। इन दोनों को बिना एक दूसरे से बात किए ही सब पता था। हर वक्त तो ये ऐसे जताते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, पर इसके बावजूद भी ये एक परफेक्ट टीम है। ज़ाबुज़ा कहता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था जिसकी वजह से मेरी वाटर प्रिजन से ग्रिप छूट गई। इस पर ककाशी कहता है, बहाने मत मारो, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे बल्कि तुम्हें जबरदस्ती वाटर प्रिजन को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद ज़ाबुज़ा बहुत जोर से वो शूरिकेन ककाशी के हाथ में घुसाने लग जाता है, पर ककाशी उसे पूरी ताकत के साथ अपने उसी हाथ से एक ही झटके में दूर पटक देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ज़ाबुज़ा किसी तरह का हैंड साइन बनाता है, जिसे ककाशी अपनी शारिंगन से बहुत ही गौर से देखता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा पानी के ऊपर खड़ के लगातार बहुत सारे अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाते हुए कोई अजीब सा स्पेल कहने लग जाता है, और साथ ही ककाशी भी पानी के ऊपर खड़ के उसके हर एक साइन को कॉपी करते हुए वही सब कहने लगता है। ज़ाबुज़ा और ककाशी हैंड साइंस बनाते बनाते कहते हैं, उशी सारू जू ने ई तोरी उशी उमा तोरी ने तोरा इनु तोरा मी उशी हित्सुजी मी ई हित्सुजी ने जिन सारो तोरी तात्सु तोरी उशी हुमा हित्सुजी तोरा मी ने सारो जू ई तात्सु हित्सुजी ने उशी सारो तोरी जिन ने ई तोरी। और ऐसा कहकर वो दोनों जोर से कहते हैं, वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। ऐसा कहते ही उन दोनों के बीच में से पानी ऊपर उठने लग जाता है, जिससे 2 पानी के बने हुए बहुत बड़े ड्रैगन्स बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल कर एक दूसरे के ड्रैगन पर हमला करते हैं। वो दोनों ड्रैगन्स बुरी तरह आपस में ही लड़कर एक दूसरे में ही घुल जाते हैं, जिससे चारों तरफ पानी गिरने लगता है और पूरी नदी में उथल पुथल मच जाती है। साकुरा हैरान होकर कहती है, ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, क्या ये निंजुत्सु है? वहीं अब ज़ाबुज़ा और ककाशी आपस में लड़ने लग जाते हैं। ज़ाबुज़ा मन में लड़ते लड़ते सोच रहा होता है, कुछ तो है जो सही नहीं है। शारिंगन तो सिर्फ टेक्निक को समझकर उसे दोहरा सकती है, पर इसके बावजूद दोनों जुत्सु एक साथ उत्पन्न हुए, क्या ये? वहीं हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई होता है जो ये सब
देख रहा होता है। ज़ाबुज़ा मन में फिर से कहता है क्या ये, और ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे से फिर से दूर हो जाते हैं। ज़ाबुज़ा जानबूझ के कुछ मूवमेंट्स करता है और हम देखते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहा होता है ककाशी भी वही सब उसी वक्त कर रहा होता है। ज़ाबुज़ा ये देखकर हैरान हो जाता है। मास्टर बिल्डर भी ये देखकर कहता है वो बस उसकी नकल नहीं कर रहा है बल्कि वो उसी की तरह एग्जैक्टली उसी वक्त चल रहा है। इसके बाद ज़ाबुज़ा मन में कहता है मेरी हर एक हरकत ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले ही पता है कि मैं। तभी ककाशी उसकी बात पूरी करते हुए कहता है आगे क्या करने वाला हूँ। ज़ाबुज़ा ये सुनकर दंग रह जाता है और मन में कहता है क्या कहीं ये मेरा दिमाग भी तो नहीं पड़ रहा। इसके बाद ज़ाबुज़ा अपना हैंड साइन चेंज करते हुए अपने मन में कहता है वो मुझे अपनी उस आंख से घूर रहा है। ककाशी भी उसी वक्त वही हैंड साइन बनाकर कहता है जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। इसके बाद ज़ाबुज़ा ककाशी को कहता है तुम तो बस एक बंदर की तरह मेरी नकल कर रहे हो। पर आगे दोनों साथ में कहते हैं तुम मुझे अपनी इन चीप ट्रिक्स से नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ज़ाबुज़ा ये देखकर एक बार फिर से शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाकर कह रहा होता है आज के बाद फिर कभी तुम अपना ये बंदर वाला मुंह नहीं खोल पाओगे। तभी ज़ाबुज़ा बड़ी हैरानी के साथ ककाशी को देख रहा होता है। उसे ककाशी के पीछे किसी की परछाई दिख रही होती है और वो अपने मन में कहता है क्या ये तो मैं हूँ, पर भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। और तभी ककाशी कहता है निंजा आर्ट जाइंट वॉर्टेक्स जुत्सु, और उसकी आंख के अंदर बने हुए 3 ब्लैक डॉट्स बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमने लगते हैं। ये देखते ही ज़ाबुज़ा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और हम देखते हैं कि पानी का बना हुआ एक बवंडर सीधा ककाशी की तरफ से ज़ाबुज़ा की ओर आता है और उसे अपने अंदर डुबा देता है। ज़ाबुज़ा हैरानी के साथ कहता है मैं बस वॉर्टेक्स क्रिएट करने ही वाला था पर इसने तो मेरे से पहले ही एक बना दिया। इसके बाद वो कहता है इसने मेरे जुत्सु को मेरे करने से पहले ही कॉपी कर लिया, ये तो असंभव है। इसके बाद ज़ाबुज़ा बहुत ही तेजी से पानी में बहता हुआ सीधा जाके एक पेड़ में बच जाता है कि तभी ककाशी उसके ऊपर बहुत सारे खुनाएं फेंक देता है और उसी पेड़ पर खड़े होकर कहता है तुम्हारा खेल खत्म। ज़ाबुज़ा उसे कहता है पर कैसे, क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो। ककाशी एक खुनाएं बाहर निकाल कर कहता है हाँ, और ये तुम्हारी आखिरी बैटल है। तभी अचानक कहीं से तीखी नीडल्स उनकी तरफ आ रही होती है जो कि सीधा जाके ज़ाबुज़ा के गले में घुस जाती है और हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा का खून हवा में बहता दिखाई देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जिसने ये नीडल्स फेंकी थी वो शख्स पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है तुम सही थे, ये सच में इसकी आखिरी बैटल थी। उसकी आवाज और उसकी वेशभूषा से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लड़की है। ककाशी ज़ाबुज़ा की बॉडी के पास जाकर उसकी सांसें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी तो धड़कनें बंद हो गई है, यानी कि ये सच में मर गया है। वो लड़की कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़ाबुज़ा को बहुत समय से ट्रैक कर रही थी, मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मैं उसे जान से मार पाऊंगी। ककाशी उसे कहता है तुम्हारे मास्क को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम विलेज हिडन इन द मिस्ट की एक ट्रैकर निंजा हो। वो लड़की कहती है तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं विलेज हिडन इन द मिस्ट की एक ट्रैकर निंजा हूँ। ये सुनकर नारुतो गुस्से से कहता है ट्रैकर निंजा। तभी साकुरा उसे कहती है चुप रहो, तुम्हें पता भी नहीं है ट्रैकर निंजा आखिर होता क्या है। तुमने हमेशा की तरह अपनी क्लास में ये लेसन मिस किया होगा। जब एक रोग निंजा अपने विलेज और अपने विलेज के लोगों के सीक्रेट्स लेकर भाग जाता है तो उसके पीछे इन ट्रैकर निंजास को अपॉइंट किया जाता है जिन्हें उन जैसे लोगों को ढूंढ निकाल के जान से मार डालने की ट्रेनिंग दी गई होती है जिससे उनके सीक्रेट्स ही रहे। इस पर वो लड़की कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं विलेज हिडन इन द मिस्ट की एलिट ट्रैकिंग यूनिट की एक मेंबर हूँ। ज़ाबुज़ा को मार गिराने की ड्यूटी मेरी थी। ककाशी मन में कहता है इसकी आवाज और इसकी साइज से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये नारुतो की ही एज की है, इसके बावजूद ये एक एलिट एसेसिन है, इसका मतलब ये कोई आम बच्ची नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या। इसके बाद नारुतो गुस्से से उस निंजा पर बहुत बुरी तरह भड़कने लग जाता है। ककाशी उसे कहता है शांत हो जाओ नारुतो, ये हमारी कोई दुश्मन नहीं है। इस पर नारुतो से कहता है ये बात नहीं है, ज़ाबुज़ा किसी मॉन्स्टर की तरह बहुत ही लंबा और ताकतवर था और ये बच्ची जो मुझसे भी छोटी है इसने ज़ाबुज़ा को सिर्फ अपने एक ही वार से मार गिराया जैसे कि वो इसके सामने कुछ था ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आखिर फिर हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, मैं ये सब कैसे स्वीकार करूं। ककाशी उसके पास जाके कहता है चाहे तुम इसे स्वीकार करो या ना करो पर हकीकत तो ये है कि ये सच में हुआ है नारुतो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी तुमसे भी छोटे हैं पर इसके बाद भी वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद वो ट्रैकर निंजा ज़ाबुज़ा की बॉडी के पास आके उसे उठाती है और कहती है आप सबका संघर्ष यहीं खत्म हुआ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगी। इसके शरीर में बहुत सारे सीक्रेट छुपे पड़े हैं जो किसी गलत आदमी के हाथ नहीं लगने चाहिए, अब मैं चलती हूँ। और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद नारुतो फ्रस्ट्रेट होकर जमीन में लगातार पंच मारने लग जाता है और कहता है कि आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ककाशी उसे रोककर कहता है हम एक निंजा हैं, हमें जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो कभी आसान नहीं होती, अपने गुस्से को अपने अगले दुश्मन के लिए बचा के रखो। और फिर वो आगे कहता है हमने अभी तक अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया है, चलो अब मास्टर बिल्डर को इनके घर पहुंचाएं। इसके बाद वो सभी ब्रिज बिल्डर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं पर तभी अचानक ककाशी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसके पास आकर उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर ककाशी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ हमारा 9th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
10th एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, कहीं आपसे कुछ एपिसोड स्किप ना हो जाएं। 10th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ककाशी को होश आ जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि शायद मैंने अपनी शारिंगन का कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया था। तभी वहाँ पर बाकी सब आ जाते हैं। साकुरा ककाशी को कहती है, माना कि तुम्हारी शारिंगन बहुत ही भयंकर है, पर अगर ये तुम्हें इतनी ही तकलीफ देती है तो फिर इसका क्या फायदा। इसके बाद मास्टर बिल्डर ताजुना ककाशी को कहता है, तुमने सबसे ताकतवर हथियारे को मारा है तो हम अभी कुछ दिनों तक सुरक्षित हैं। इसके बाद साकुरा कहती है, पर उस मास्क वाली लड़की का क्या और उसका काम क्या था। इस पर ककाशी कहता है, वो विलेज हिडन इन द मिस्ट की एक एलिट ट्रैकिंग यूनिट से है। वो मास्क सिर्फ और सिर्फ एलिट शिनोबी ही पहनते हैं। एक शिनोबी की बॉडी में बहुत तरह के सीक्रेट छुपे होते हैं, जैसे कि निंजुत्सु, चक्रा और कुछ खास तरह की दवाइयाँ जो कि उसकी बॉडी पर यूज की गई होती है। अगर उनके दुश्मनों के हाथ ये सब लगता है तो इनका पूरा विलेज बहुत बड़े खतरे में है, तो इनके विलेज पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे दुश्मन के हाथों में मारा जाता हूँ तो मेरे दुश्मन मेरी शारिंगन को एनालाइज करेंगे और शायद मेरा पूरा का पूरा जुत्सु ही चुरा कर मेरे ही विलेज के खिलाफ यूज कर लें। इसे रोकने की ड्यूटी ट्रैकर निंजास की होती है ताकि उनके विलेज की जो सीक्रेट्स हैं वो सेफ रहें। अगर कोई निंजा अपने ही विलेज को धोखा दे के भाग जाता है तो ये ट्रैकर निंजास उसे ढूंढ निकाल कर जान से मार डालते हैं और उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही मिटा देते हैं। यही इनकी खासियत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ट्रैकर निंजा जाबुजा की बॉडी से उसके मुंह पर लगी बैंडेज को काट रही होती है कि तभी जाबुजा उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने मुंह पर लगी बैंडेज को हटाकर कहता है, बस बहुत हुआ। वो ट्रैकर निंजा उसे कहती है, तुम इतनी जल्दी जिंदा भी हो गए। जाबुजा उठकर बैठ जाता है और अपनी गर्दन से वो नीडल्स निकालता है और कहता है, तुम कितने निर्दयी हो हाकू। जिस पर हाकू यानी कि वो ट्रैकर निंजा कहती है, निर्दयी तो तुम हो जाबुजा। जाबुजा उसे कहता है, और कितनी देर तक तुम इस मास्क को लगाए रखोगे। हाको उससे कहती है, अगर मैंने इस मास्क से उन निंजास को बेवकूफ नहीं बनाया होता तो तुम सच में कब के मर चुके होते। जाबुजा कहता है, मुझे टेम्पररी डेथ स्टेट में रखने तक तो ठीक था, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसके लिए मेरे गले के प्रेशर पॉइंट से ये सब करोगे। तुम हमेशा की तरह निर्दयी हो। मुझे लग रहा है जैसे तुम्हें ऐसा करके बहुत मजा आया होगा। इस पर हाको उससे कहती है, यही एक इकलौता रास्ता था और वैसे भी मुझे तुम्हारी इतनी सुंदर बॉडी पर कोई निशान नहीं छोड़ने थे। गला सबसे ज्यादा कमजोर होता है क्योंकि वहाँ पर मांसपेशियों की कोई परत नहीं होती, तो मैं बड़ी आसानी से प्रेशर पॉइंट्स तक पहुंच सकती थी। जाबुजा खड़े होने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता। हाको उसे कहती है, हिलने की कोशिश भी मत करना, अभी तुम कम से कम एक हफ्ते तक बेड पर ही पड़े रहोगे। जाबुजा उसे कहता है, तुम कितने मासूम हो और साथ ही बहुत चंट भी हो। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, तभी तो मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। हाको ब्लश करते हुए कहती है, मैं अभी भी बच्ची ही हूँ, तो मुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम ककाशी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे कुछ सही फील क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ तो नजरअंदाज किया है। नारुतो ककाशी को कहता है, हे सेंसे, क्या हुआ, आप ठीक तो हो। इस पर ककाशी कहता है, एक ट्रैकर निंजा जैसे ही अपने दुश्मनों को जान से मारता है तो वो उसे उसी वक्त उसी जगह बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए उसकी बॉडी को पूरी तरह तबाह कर देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उससे गलती से भी कोई गलती ना हो। पर क्या तुम्हें याद है कि आखिर उस ट्रैकर निंजा ने जाबुजा की बॉडी के साथ क्या किया। साकुरा कहती है, हमें नहीं पता कि उसने क्या किया, मुझे लगता है कि वो उसकी लाश को कहीं और ले गई होगी। ककाशी कहता है, बिल्कुल सही, पर क्यों। उसे जाबुजा की बॉडी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहीं ठिकाने लगा देना चाहिए था। जरा उसके वेपन्स के बारे में सोचो जो उसने जाबुजा को मारने के लिए यूज किए थे। क्या तुम्हें पता है कि वो आखिर क्या थे। सास्के कहता है, थ्रोइंग नीडल्स, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर ककाशी कहता है, बिल्कुल सही। तभी वहाँ मास्टर बिल्डर उन्हें कहता है, तुम सब आखिर क्या कह रहे हो, तुमने ही तो उसे मार गिराया था। ककाशी कहता है, तो सच्चाई ये है कि जाबुजा अभी भी जिंदा है। ये सुनकर तो सभी को जैसे हार्ट अटैक ही आ जाता है। साकुरा ककाशी को कहती है, ये आप क्या कह रहे हो, आपने ही तो जाबुजा की बॉडी को चेक करके कहा था कि उसकी धड़कनें बंद हो चुकी है। ककाशी कहता है, उसकी धड़कनें सच में बंद हो गई थी, पर शायद वो डेथ की तरह एक टेम्पररी स्टेट हो। जो वेपन्स उस ट्रैकर ने यूज किए थे उन्हें सैनबर्न कहते हैं। इससे गहरे जख्म होते हैं पर ये रेयरली ही किसी की जान ले पाते हैं। ये मेडिकल नीडल्स को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं। एक ट्रैकर निंजा को उनकी ट्रेनिंग के वक्त ह्यूमन बॉडी की हर एक छोटी से छोटी डिटेल के बारे में बताया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि किस तरह से वो शरीर को जिंदा रखकर दिल को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ यही निकलता है कि वो ट्रैकर निंजा जाबुजा को तबाह नहीं बल्कि उल्टा उसकी जान बचा रहा था। मास्टर बिल्डर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इस पर ककाशी उसे कहता है, एक निंजा को जैसे ही कुछ गड़बड़ लगती है तो वैसे ही उसके लिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है। अगर वो इसे नजरअंदाज कर देगा तो ये बाद में जाके बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती है। ये सुनकर साकुरा कहती है, सेंसे, आपने अभी कहा कि कुछ गड़बड़ महसूस होने पर जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, पर हम अभी ऐसा कैसे कर पाएंगे जब आप ठीक से हिल भी नहीं सकते। ये सुनकर ककाशी हंसते हुए कहता है, पर मैं अभी भी एटलीस्ट तुम्हें ट्रेन तो कर सकता हूँ। इस पर साकुरा गुस्से से उसे कहती है, जरा रुको, एक लास्ट मिनट की ट्रेनिंग से हम जाबुजा जैसे ताकतवर दुश्मन को नहीं हरा सकते। यहाँ तक कि आप भी खुद बड़ी मुश्किल से उससे अपनी
शारिंगन से हरा पाए थे। और उसके अंदर की साकुरा कहती है, क्या तुम हमें जान से मरवाना चाहते हो? इस पर ककाशी उसे कहता है, साकुरा तुम्हें पता है कि मैं ज़ाबुज़ा को क्यों हरा पाया? क्योंकि तुम सब ने मेरी मदद की थी। तुम सब अब बड़े हो चुके हो और नारुतो तुम तो सबसे ज्यादा बड़े हुए हो। ये सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और कहता है, तो आपने ये नोटिस किया ककाशी सेंसे? अब चीजें थोड़ी सही हो जाएंगी। बिलीव इट। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, आई डोंट बिलीव इट। कुछ भी सही नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा होता है। नारुतो उससे गुस्से से कहता है, तुम कौन हो? मास्टर बिल्डर उस बच्चे को कहता है, ओ इनारी तुम आखिर कहाँ गए थे? वो लड़का दौड़कर मास्टर बिल्डर की तरफ जाता है और उसे हक करके कहता है, तो दादाजी आप आ गए। उस लड़की की माँ मुझसे कहती है, इनारी तुमने इन्हें कितने रूडली बोला। इन निंजास ने तुम्हारे दादा की मदद करके इन्हें सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया। इस पर इनारी यानी कि वो छोटा बच्चा अपनी मॉम को कहता है, मॉम क्या आप देख नहीं सकते कि ये सब बहुत ही जल्द मरने वाले हैं? गाटो वापस आकर इन सबको जान से मार डालेगा। ये सुनकर नारुतो से कहता है, ओए चूजे तूने अभी क्या कहा? मेरी बात को ध्यान से सुन ले। तुझे पता है एक सुपर निंजा क्या होता है? ये गाटो या पलाटो या ये जो कोई भी है, ये मेरे जैसे रियल हीरो के सामने कुछ भी नहीं है। इस पर इनारी उसे कहता है, हीरो वीरो जैसा कुछ नहीं होता, तुम बस बेवकूफ हो। ये सुनकर नारुतो गुस्से से बेकाबू होकर उसकी तरफ आने लग जाता है, पर साकुरा उसे रोक कर रखती है। इसके बाद इनारी उन्हें कहता है, अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जहाँ से आए थे चुपचाप वहीं पे वापस चले जाओ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मास्टर बिल्डर अपने पोते के इस बर्ताव के लिए नारुतो से माफी मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। वो अभी भी गुस्से में ही होता है। तभी उसे एक कमरे से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो चुपके से दरवाजे के पीछे से अंदर झांकता है और वो देखता है कि अंदर वही छोटा बच्चा इनारी बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। उसने अपने हाथ में किसी की फोटो पकड़ रखी होती है और उसे देखकर रोते हुए कह रहा होता है, नहीं डैडी नहीं। ये देखकर नारुतो भी निराश हो जाता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारी प्यारी स्क्वाड 7 जंगल के बीचों बीच होती है। ककाशी उन्हें कह रहा होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये चक्रा क्या होता है। सास्के कहता है, हमें ये पता है। नारुतो भी कहता है कि हाँ सास्के सही कह रहा है, बहुत टाइम पहले हमने इस कैट्रा के बारे में पढ़ा था। ककाशी उसे कहता है, चक्रा। इसके बाद वो साकुरा को ये नारुतो को समझाने को कहता है। साकुरा नारुतो को कहती है, तो ठीक है नारुतो, मैं तुम्हें इसे बड़ी ही आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि तुम समझ पाओ। चक्रा एक लाइट एनर्जी का एलिमेंट है जिसे निंजा अपने जुत्सु में यूज करते हैं। ये इनकी पावर का सोर्स होता है। अब एनर्जी दो प्रकार की होती है। पहले तो फिजिकल एनर्जी होती है जो कि हमारे सेल्स और हमारी पूरी बॉडी में होती है, और दूसरी होती है स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि एक प्राइमल सोर्स ऑफ पावर है जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से ही तेज हो पाती है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि तुम्हें पहले तो दोनों प्रकार के चक्रा को अपने अंदर तैयार करना होगा और फिर इसके बाद इन दोनों को एक साथ मिलाना होगा, तभी तुम किसी भी जुत्सु को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर तुम किसी भी जुत्सु में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें एक साथ इन दोनों फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर पर गौर करना होगा और फिर अंत में तुम्हें हैंड साइंस बनाकर अपने चक्रा पर फोकस कर उसे बाहर निकालना होगा। ये सुनकर ककाशी साकुरा को शाबाशी देते हुए कहता है, तुमने सब सही कहा। इरुका सेंसे के पास तो सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। जैसे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा वैसे ही नारुतो के भी कुछ पले नहीं पड़ा होता है। नारुतो ने कहता है, इन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस को देने का क्या फायदा जब हमें एट दी एंड जुत्सु को ही सीखना है। ये सुनकर सास्के भी कहता है, नारुतो भी अपनी जगह सही ही है, हम पहले से ही इस चक्रा को अपने जुत्सुस में यूज करते आ रहे हैं। ये सुनकर ककाशी ने कहता है, नहीं तुमने अभी तक इस शक्ति पर महारत हासिल नहीं की है, तुमने तो बस अभी इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही खरोंचा है। ये सुनकर नारुतो से गुस्से से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ककाशी उसे कहता है, शांत हो जाओ और सुनो, ये वैसा ही है जैसा साकुरा ने कहा था। तुम्हें पहले फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को तैयार करना होगा, उसके बाद तुम्हें उन्हें अपने ही अंदर मिलाना होगा। पर अब बात आती है कि तुम ऐसा कैसे करोगे। हर एक जुत्सु को अपना अलग अलग प्रकार का चक्रा चाहिए होता है, वो भी अलग अलग मात्रा में। तुम्हें उन सब में से सही सही चुनकर उन्हें आपस में मिलाना होगा, वो भी सही मात्रा में। अभी तक तो तुम सब बिना कुछ सोचे समझे कोई भी मात्रा गैस करके तुक्के से अपना जुत्सु एग्जीक्यूट कर रहे थे। अगर तुम बहुत सारे चक्रा को अपने अंदर तैयार भी कर लो, लेकिन अगर तुम उसे ठीक से बैलेंस या कंट्रोल ही ना कर सको तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारा जुत्सु या तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और अगर किसी तरह वो तुक्के से एग्जीक्यूट भी हो गया तो भी वो किसी काम का नहीं होगा, और साथ ही तुम इस तरह से अपनी सारी एनर्जी भी वेस्ट कर दोगे और तुम्हारे अंदर का सारा चक्रा भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तुम और नहीं लड़ पाओगे और ना ही कोई जुत्सु का उपयोग कर पाओगे। तुम बस दुश्मन के लिए एक आसान सा टारगेट बनकर रह जाओगे। नारुतो कहता है, तो हम इसे कंट्रोल करना कैसे सीखें? इस पर ककाशी कहता है कि खुद को इतना ट्रेन करो कि चक्रा को कंट्रोल करना तो बस तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बन जाए। इस गोल को पाने के लिए तुम्हें अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार रहना होगा। साकुरा हैरान होकर कहती है, पर आखिर हम करें क्या? इस पर ककाशी कहता है, पेड़ पर चढ़ो। ये सुनकर सभी एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, पेड़ पर चढ़ो? ककाशी कहता है, बिल्कुल सही, पर इसका सिर्फ एक रूल है कि तुम्हें इसके लिए अपने हाथों का यूज नहीं करना है। ये सुनकर साकुरा कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना? इस पर ककाशी कहता है, मजाक? चलो देखते हैं। ये देखकर ककाशी हैंड साइन बनाता है और उसके पैरों के पास जमीन में थोड़ी सी धूल उड़ने लग जाती है। इसके बाद वो एक पेड़ की तरफ जाता है और उसके ऊपर अपना एक पांव रखता है। हम देखते हैं कि सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ककाशी बड़ा ही इजीली पेड़ पर चल रहा होता है। ककाशी उन सभी को कहता है, शायद तुम सभी को समझ आ ही गया होगा। अपने चक्रा को अपने दोनों पैरों के बीचों बीच फोकस करो और उसे पेड़ से कनेक्ट होने के लिए यूज करो। ये चक्रा की पावर का उपयोग करने का एक तरीका है। ये
सुनकर साकुरा कहती है, जरा रुको, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, पर ये हमारी मदद ज़ाबुज़ा से लड़ने के लिए कैसे कर पाएगी। इस पर ककाशी उसे कहता है, ज़ाबुज़ा से लड़ने का बस यही इकलौता रास्ता है, यही तो हमारी इस पूरी ट्रेनिंग का गोल है। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम अपनी बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर स्पेसिफिक मात्रा में चक्रा बनाना सीख जाओगे। ये किसी एडवांस निंजा के लिए भी बेहद मुश्किल होता है। इस तरह की क्लाइंबिंग करने के लिए तुम्हें कुछ स्पेसिफिक मात्रा में दोनों फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को मिक्स करना होता है, और पैर के नीचे वाला पॉइंट चक्रा फोकस करने के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट होता है। क्या तुम्हें ये सब समझ आ रहा है? अगर तुम इस पर महारत हासिल कर सकते हो तो मतलब फिर तुम किसी भी जुत्सु में महारत हासिल कर सकते हो। और दूसरी बात कि तुम इस ट्रेनिंग की मदद से अपने चक्रा के लेवल्स को मेंटेन करना भी सीख जाओगे। किसी निंजा बैटल में अपने चक्रा लेवल्स को मेंटेन या कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। ककाशी आगे कहता है, मैं इसके बारे में सारा दिन बात कर सकता हूँ, पर सिर्फ बात करने से तुम्हारी स्किल्स नहीं बढ़ने वाली। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग से चक्रा की पावर को खुद अप्लाई करना होगा। इसके बाद ककाशी उनकी तरफ कुनाई नाइफ्स फेंकता है और कहता है, इन कुनाई नाइफ्स का यूज करके पेड़ पर अपने उस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करो जहाँ तक तुम अपने बिना हाथों की मदद के चढ़ पाए। इसके बाद उस मार्क पॉइंट से भी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करो और फिर से उस नए पॉइंट को मार्क करो और फिर ऐसा फिर से आगे भी कई बार करते रहो। सबसे पहले तो तुम्हें पीछे से पेड़ की तरफ भाग के आना होगा ताकि तुम्हारा मोमेंटम तुमसे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर ले जा पाए। बाद में जब तुम्हें सब समझ आने लग जाएगा तब तुम बिना भागे आराम से भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हो। तो क्या तुम सब तैयार हो? नारुतो अपना कुनाई पकड़कर उसे कहता है, मैं तो कब का तैयार हूँ, ये तो बहुत ही आसान होगा, बिलीव इट। याद करो सेंसे, आपने ही तो कहा था कि मैं वो हूँ जो सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है। इस पर ककाशी कहता है, तुम बेशक वो हो जो सबसे ज्यादा बोलता है। इसके बाद वो तीनों अपने पैरों पर चक्रा को फोकस करने लग जाते हैं और ऐसा करने के बाद बड़ी ही तेजी से तीनों पेड़ की तरफ भागते हैं। नारुतो अपने मोमेंटम की वजह से बस 2 ही कदम चढ़ पाता है और फिर नीचे गिर जाता है। उधर सास्के 9 कदम ऊपर चढ़ जाता है और अचानक उसका पैर पेड़ पर धंस जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो मन में सोचता है कि चक्रा का बैलेंस पैरों पर एकदम सही होना चाहिए। अगर चक्रा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो तो ये पेड़ को ही तोड़ने लग जाएगा जिससे तुम नीचे गिर जाओगे। और वो नारुतो की तरफ देखकर कहता है कि पर अगर ये इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ तो तुम ठीक से चढ़ने से पहले ही नीचे गिर जाओगे। ककाशी उन्हें देखकर मन में कहता है, मैंने इन दोनों से यही एक्सपेक्ट किया था। तभी साकुरा की आवाज आती है, हे इसमें तो बहुत मजा आया। जैसे ही वो तीनों उस तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि साकुरा तो ऑलरेडी पेड़ पर चढ़कर एक टहनी के ऊपर कब से बैठी हुई है। ककाशी उसे देखकर कहता है, लगता है हमारी स्क्वाड की फीमेल मेंबर का चक्रा कंट्रोल सबसे ज्यादा अच्छा है। वेल डन साकुरा। ये सुनकर साकुरा बहुत खुश हो जाती है। नारुतो से कहता है, मुझे पता था साकुरा कि तुम ये कर लोगी। पर सास्के कहता है, व्हाटएवर। साकुरा ये देखकर निराश हो जाती है और मन में कहती है, मुझे लगा था कि सास्के ये देखकर मुझसे इंप्रेस हो जाएगा, पर वो तो मुझसे और ज्यादा चिढ़ गया। वो ऐसा क्यों है? ककाशी कहता है, वाओ साकुरा, तुम चक्रा को सिर्फ समझती ही नहीं हो बल्कि उसे कंट्रोल और मेंटेन करना भी जानती हो। हमने किसी से तो सुना था कि वो एक दिन होकागे बनेगा, अब वो कहाँ है? लगता है कि कहीं साकुरा ही होकागे ना बन जाए। और हमने तो ग्रेट उचिहा क्लैन की काबिलियत के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे थे, लगता है वो इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है। ये सुनकर साकुरा उसे कहती है, शट अप सेंसे, तुम बहुत बोलते हो। और मन में कहती है, अब सास्के मुझसे और नफरत करने लगेगा। इसके बाद नारुतो और सास्के एक दूसरे को घूर घूर के देखने लग जाते हैं। ये देखकर ककाशी मन में कहता है, ऑल राइट, लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। अब वो मोटिवेट हो चुकी हैं। वैसे भी सास्के और नारुतो के पास साकुरा से कई गुना ज्यादा चक्रा हैं। अगर ये ट्रेनिंग सच में वर्क कर जाती है तो इनकी अपनी चक्र के ऊपर महारत आगे जाके बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। हम देखते हैं कि चुपके से नारी ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। वो मन में कहता है, ये अपना बस यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि ये किसके खिलाफ हैं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंगलों के बीचों बीच वाले ज़ाबुज़ा के उस घर को देखते हैं। ज़ाबुज़ा बेड पर पड़ा होता है और हाको उसके सामने बैठी होती है। तभी वहाँ पर गाटो और उसके आदमी आ जाते हैं। गाटो कहता है, वो निंजा जिसे कोई मार नहीं सकता था उसे बुरी तरह मारा गया है। हा, ये डेमन ऑफ द हिडन मिस्ट नहीं बल्कि कावर्ड ऑफ द हिडन मिस्ट है। ये सुनकर हाको खड़ी हो जाती है और गाटो के आदमी उसके आगे खड़े होकर अपनी तलवार बाहर निकालने लग जाते हैं। गाटो उन्हें कहता है, जरा 1 मिनट रुको। और ऐसा कहकर वो ज़ाबुज़ा के पास जाकर कहता है, अब देखते हैं कि तुम अपनी सफाई में क्या कहते हो और ज्यादा चोट लगने की एक्टिंग मत करना, मुझे पता है कि तुम बात कर सकते हो। ऐसा कहकर वो ज़ाबुज़ा के मुंह पर लगी बैंडेज की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि तभी हाको उसका हाथ जोर से पकड़ देती है और उसे कहती है, अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। गाटो चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो मेरे हाथ को तोड़ ही दोगी। ये देखकर उसके आदमी अपनी तलवार निकालने लग जाते हैं कि तभी ये सब हाको देख लेती है और उनके तलवार निकालने से पहले वही उनकी तलवार निकालकर उन्हीं पर पॉइंट कर देती है। ये देखकर वो दोनों मन में सोचने लग जाते हैं कि ये तो नामुमकिन है, कोई भी इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता। हाको उन्हें गुस्से से कहती है, मुझे मजबूर मत करो, मैं अभी बहुत बुरे मूड में हूँ। इसके बाद गाटो उन्हें कहता है, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें अब सिर्फ एक आखिरी मौका दे रहा हूँ और अगर तुम इस बार भी हार गए तो मैं तुम दोनों को काट कर जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर वो और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। ज़ाबुज़ा हाको को कहता है, हाकू तुम्हारा बीच में आना जरूरी नहीं था। और हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा के हाथ में तो एक कुनाई होता है। हाको उससे कहती है, हाँ मुझे पता है, पर हमें अभी गाटो की जरूरत है, वो अभी हमारा सबसे अच्छा कवर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो बहुत देर से पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर हर बार कुछ देर चढ़ने के बाद वो नीचे गिर जाता है। और साथ ही हम देखते हैं कि सास्के भी अभी तक लगातार कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे प्रोग्रेस कर वो अपने लास्ट मार्क्ड
पॉइंट से ऊपर पहुंच पाया होता है, पर अब वो भी बहुत ज्यादा थक गया होता है। साकुरा भी अब थक गई होती है और मन में कहती है कि ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। साकुरा नारुतो की प्रोग्रेस देखकर कहती है कि नारुतो तो ना के बराबर ही आगे बढ़ पा रहा है, मुझे पता है अब ये थोड़ी देर में हार मान लेगा। नारुतो खड़े होकर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए जोर से जमीन पर पैर मारता है। साकुरा ये देखकर मन में कहती है तो जैसा कि मैंने सोचा था, इसने हार मान ही ली। ये कितना प्रेडिक्टेबल और एम्बैरेसिंग है। पर नारुतो साकुरा के पास आकर उसे कहता है, हाय तुम इसमें अच्छी हो, क्या तुम मुझे कोई एडवाइस दोगी? पर प्लीज सास्के को मत बताना, प्लीज। सास्के नारुतो को दूर से देख रहा होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये साकुरा के कान में क्या खुसफुस कर रहा है। और ककाशी भी नारुतो की इस हरकत को देखकर मन में कहता है वो दूसरों की मदद मांगना सीख रहा है। आज से ये ताकतवर और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। कितना ताकतवर? वैसे भी नारुतो के पास सास्के से कई ज्यादा चक्रा हैं, और सास्के ही नहीं बल्कि इसके पास तो खुद मुझसे भी कई ज्यादा मात्रा में चक्रा हैं। और इसी के साथ हमारा 10th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। नारुतो के अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशंस मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, बट बिफोर दैट आई नीड अ फेवर फ्रॉम योर साइड। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग जाती है, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कि एनीमे देखना पसंद करते हैं या एनीमे देखना शुरू करना चाहते हैं। तो आज का सवाल ये है कि ज़ाबुज़ा और ककाशी ने जिस जुत्सु को एग्जीक्यूट कर पानी के ड्रैगन्स बनाए थे, उस जुत्सु का नाम क्या है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें अपने आंसर जरूर बताएं। If you like this video, then please leave a like and give your opinion in the comment section below. Till then, see you in the next video. Har Har Mahadev. With